सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वेलकम है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। व्लॉग नहीं बोलूँगा, इसको एक नॉर्मल एजुकेशनल वीडियो बोलूँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। बहुत सारे ऐसे फ्रेशर्स थे जो मुझसे बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते थे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सो गाइस, सबसे पहले जो सबसे मेन क्वेश्चन होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जो सभी कंपनी के जो HR हैं वो आपसे पूछते हैं, और वो होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या फिर हम बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन। सो गाइस देखो, मैं फ्रेशर के लिए भी और एक्सपीरियंस के लिए भी, दोनों के लिए बात करूंगा। बट सबसे पहले जो प्रायोरिटी पे रख के मैं बात करूंगा वो मैं बात करूंगा फ्रेशर्स के लिए। अगर आप फ्रेशर्स हैं और आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन की हुई है, या अगर आप ग्रेजुएशन परस्यू भी कर रहे हैं, तो आप इंटरव्यू दे सकते हैं कंसेंट्रिक्स के लिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है HR की तरफ से वो आता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो वहाँ पे आप लोगों को अपना नाम, अपना बैकग्राउंड, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन करी है, आपकी हॉबीज़, आपकी फैमिली में कौन कौन मेंबर है, या आपने कभी किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट किया है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपने इंट्रोडक्शन में बतानी रहेगी। और बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे सामने ये भी आते हैं कि यार हमारे से इंग्लिश नहीं बोली जाती। सो गाइज, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बेसिक जो जनरल इंग्लिश होती है वो तो आपको बोलनी ही पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन का पार्ट। फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे मेन चीज़ जो होती है यहाँ पे इंटरव्यू के अंदर, वो होता है एक राइट टेक्स्ट, यानी कि एक किस्म का असेसमेंट हम बोल सकते हैं। उसमें क्या रहेगा कि आपको लैपटॉप पे आपको बैठना पड़ेगा। उस पे क्या रहेगा, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, एक पैसेज टाइप का दिया जाएगा। उसमें आपको 18 से 20 मिनट मिलते हैं। मुझे 18 मिली थी और शायद मेरे किसी फ्रेंड को 20 मिनट भी मिली थी। तो मुझे 18 मिनट मिली थी। उसमें आपको क्या होगा, 18 मिनट में आपको वो पैसेज लिखना है विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। और उसमें आपको मैक्सिमम लिखने होते हैं 400 यानी कि 400 वर्ड्स। बट अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने ऑलमोस्ट 330 या 327 के आसपास वर्ड्स लिखे थे। तो दूसरा राउंड था मेरा ये, जो क्लियर हो चुका था। तो ये भी आपको मैं बता दूंगा कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, या आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं। मैं वहाँ पे भी आपको सारी जो डिटेल्स हैं वो शेयर कर दूंगा कि किस किस तरीके से आपसे टॉपिक पूछे जा सकते हैं। फिर मैं दूसरी अगर बात करूं तो दूसरा मुझसे यहाँ पे मेरा राउंड हुआ था MCAT का, जिसमें MCAT में मेरी टाइपिंग टेस्ट, ईमेल राइटिंग गाइस यहाँ पे बहुत मस्ट होता है, यानी कि ईमेल राइटिंग आपको करनी ही करनी होगी। आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उस टॉपिक पे आपको एक ईमेल लिखना पड़ेगा। तो ईमेल का जो फॉर्मेट है वो ChatGPT या फिर कहीं से भी आप फॉर्मेट उठा के अपनी तैयारियां कर सकते हैं। और मैं आपको एक सिनेरियो बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल, मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, तो क्या होता है, जो ईमेल रिलेटेड होता है इन टॉपिक के, वो टॉपिक होता है कि एग्जांपल कोई बंदा, या मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ और वहाँ पे XYZ बंदे का जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग है, तो इससे रिलेटेड भी आपको वहाँ पे ईमेल मिल सकती है। ज़्यादातर सिनेरियो में यही आता है कि आपको XYZ बंदे के लिए एक ईमेल लिखनी है, अपने मैनेजर को या किसी भी चीज़ को। तो आप फॉर्मेट देख सकते हैं ईमेल का ChatGPT से, कि किस तरीके से हम एक ईमेल का फॉर्मेट होता है या ईमेल को हम लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मेरा हुआ था, फिर मेरा हुआ था चैट राउंड, क्योंकि मैं वॉइस के लिए नहीं गया था, मैं गया था वहाँ पे चैट के लिए। तो मेरा हुआ था एक चैट राउंड। उसमें क्या होता है, चैट राउंड भी जो था वो 4 पार्ट्स में डिवाइड था। पहला था इंट्रोडक्शन, फिर दूसरा था आपका वही एक दोबारा से कि आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उस टॉपिक को 10 मिनट के अंदर अंदर लिखना होता है, मिनिमम 200 वर्ड्स। 200 वर्ड से ऊपर नहीं होता, उसमें 200 वर्ड्स होते हैं। फिर उसके बाद जो थर्ड पार्ट यहाँ पे था वो था कि एक पैसेज था, उस पैसेज के कुछ क्वेश्चंस थे, उसमें से हमें वो फाइंड आउट करना होता है। तो वो भी बहुत बेसिक होता है और बहुत आसान होता है। फिर फोर्थ जो पार्ट था गाइज, वो पार्ट ये था कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस को आपको पैराफ्रेज करना है अपने वर्ड्स में, बट उस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो मेरे ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊं तो मेरे 6 से 7 राउंड हुए थे। फिर मेरा ओप्स राउंड हुआ था, जो मैनेजर लेते हैं। मैनेजर ने मुझसे इंट्रोडक्शन पूछा, कितना एक्सपीरियंस है वो मुझसे पूछा। एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ योर वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। दूसरा, आपसे यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि आने वाले 3 या 5 साल में आप खुद को कहाँ पे देखना चाहते हो कंपनी के अंदर। फिर आपसे पूछा जाता है, आपको एक सिनेरियो दे दिया जाएगा कि एग्जांपल, अगर कस्टमर आइरेट है, आइरेट यानी कि एग्जांपल कस्टमर को गुस्सा है, तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करोगे।
फिर आपको बोलते हैं कि आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर आपको कोई भी छुट्टियां नहीं मिलेगी, तो आपको उसमें मना नहीं करना है, आप उसमें बोल देना कि यस सर आई एम कंफर्टेबल विद दैट। तो उसके बाद फिर आपको एक राउंड के लिए और बुलाया जाएगा, और वो जो लास्ट राउंड था वो एक टेक्निकल राउंड था। वो भी बड़ा आसान होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ज़्यादातर ये होते हैं कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। तो ये मेरा इंटरव्यू था, और ज़्यादातर अगर मैं आपको बात करूँ तो फ्रेशर्स के लिए भी यही आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, क्योंकि कंसेंट्रिक्स की मुझे एक अच्छी बात ये लगती है, ओप्स राउंड को छोड़ के कि जो भी और राउंड होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। चैट प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ, वॉइस प्रोसेस का मुझे नहीं पता, ना मैंने कभी वॉइस प्रोसेस के लिए कंसेंट्रिक्स में इंटरव्यू दिया है। अब बात कर लेते हैं कि बेनिफिट क्या क्या है कंसेंट्रिक्स को ज्वाइन करने के। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि कंसेंट्रिक्स जो है वो एक अच्छा बीपीओ है, जिसमें आपको काम करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है अगर आप अच्छे से तैयारियाँ करते हैं तो। फिर दूसरी चीज़ आती है शिफ्ट टाइमिंग्स। अगर मैं शिफ्ट की बात करूँ, सो गाइस रोटेशनल शिफ्ट होती हैं, बट एचआर या ओप्स आपको जो बोलेगा वो आपको बोलेगा कि हमारे यहाँ पे तो नाइट शिफ्ट है, तो आपको उसके लिए भी ओके रहना पड़ेगा। फिर अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो सैलरी देखो एक्सपीरियंस को और फ्रेशर्स के लिए डिपेंड करते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द चीज़ें जो होती हैं सैलरी की वो डिपेंड करती हैं आपके इंटरव्यू पे। फिर नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूं तो आपको हफ्ते में 2 छुट्टी मिलती है, यानी कि 5 दिन काम होता है और 2 वीक ऑफ्स आपको मिलते हैं। वो भी आपके रोटेशनल होते हैं, वो भी डिपेंड करता है गाइज प्रोसेस टू प्रोसेस की। कोई प्रोसेस होता है कि परमानेंट सैटरडे टू संडे छुट्टियाँ आपको दे देते हैं, फिर कुछ प्रोसेस पे ये डिपेंड करता है कि वो रोटेशनल आपको दे देता है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कैब फैसिलिटी, मैं अपनी अगर बात करूं तो 1 साइड कैब मिलती है और 1 साइड मुझे शटल मिलती है, बट ना मैं कैब लेता ना मैं शटल लेता, तो मैं बाई ओन व्हीकल जाता हूं, तो उसका मुझे कंपनी रीइंबर्स कर देती है। और अगर आपको ये जानना है कि कंपनी कितना रीइंबर्स करती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं जो अपना लिंक है इंस्टाग्राम का वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर बात करते हैं वर्क कल्चर की। गाइस जब से मैंने सीनेक्स ज्वाइन किया तो मुझे तो काफ़ी अच्छा वर्क कल्चर यहाँ का लगा, लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं। बाकी प्रोसेस टू प्रोसेस या फिर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसा है और वो आपके साथ किस तरीके से बिहेव करता है। तो गाइज यही सारे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं सीएनएक्स के या फिर कंसेंट्रिक्स के इंटरव्यू में। सैलरी भी आपकी डिपेंड करेगी कि किस तरीके से आपका स्लैब है या फिर आपका एक्सपीरियंस है या आप फ्रेशर है, तो उसके ऊपर आपकी सैलरी डिपेंड करती है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आई होगी, और अगर आप लोगों को चीज़ें कुछ भी समझ में नहीं आई, डाउट है, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना और शेयर कर देना इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जिनको अभी फिलहाल के टाइम पे जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है। और एक और चीज़ मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ गाइस यहाँ पे कि आप 2-3 तरीके से यहाँ पे रेफर कर सकते हो, या फिर मैं अगर आपको बात करूँ 2 से 3 तरीके से आप सीनेक्स में इंटरव्यू दे सकते हो। पहला है किसी कंसल्टेंसी के थ्रू, दूसरा है आपका अगर कोई नॉन यहाँ पे काम करता है सीनेक्स में तो आप उसका रेफरल लगा सकते हो, और तीसरा है कि आप वॉक इन यानी कि आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए भी जा सकते हो, राइट। सो बस यही प्रोसेस है कंसेंट्रिक्स को ज्वाइन करने का या फिर कंसेंट्रिक्स का इंटरव्यू क्रैक करने का। सो गाइस थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं अगले व्लॉग में।